राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की अंतर्कलह का प्रभाव कांग्रेस की राजनीति के साथ साथ प्रदेश की जनता के हितों पर भी पड़ने जा रहा है। 4 साल पहले जिन मुद्दों के आधार पर कांग्रेस सत्ता में आई थी, जिस घोषणा पत्र के आधार पर सचिन पायलट संघर्ष करके कांग्रेस को सत्ता में लेकर आए थे, वो संघर्ष समय की नजाकत के साथ बहुत पीछे छूट गया है। और इन 4 साल में सचिन पायलट खुद हाशिए पर हैं, उनके द्वारा डिजाइन किया गया घोषणा पत्र हाशिए पर है, और गहलोत ने ये जो चुनाव की साल का बजट पेश करने का समय तय किया है, वो ये बता रहा है कि अशोक गहलोत 5 साल के साथ साथ भविष्य की कांग्रेस के लिए भी जो चुनौतियां इस बजट के माध्यम से खड़ी करके जाएगा, उनका समाधान कांग्रेस के नेतृत्व के पास नहीं होगा। अशोक गहलोत के आचरण से स्पष्ट दिख रहा है कि वो नहीं तो राजस्थान में कांग्रेस नहीं। भारतीय जनता पार्टी को इन दोनों की अंतर्कलह का पूरा लाभ मिलने की संभावनाएं भी दिखाई दे रही है। अगर पायलट को कांग्रेस आगे नहीं करती है तो पायलट समर्थक लॉबी कांग्रेस को डेंट करेगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर कांग्रेस सचिन पायलट को आगे करती है तो अशोक गहलोत और उसके समर्थक कांग्रेस को डेंट करेंगे, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। दोनों की आपसी अंतर्कलह एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लिए दोनों हाथों में लड्डू वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। हाँ, राजस्थान की जनता का ये जो 5 साल का समय था वो खराब हुआ है। विकास के नाम पर जनता को गुमराह किया गया है, आश्वासन दिए गए हैं, और बेरोजगार जयपुर की सड़कों पर किस प्रकार प्रदर्शन कर रहा है, ठगा जा रहा है, परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहा है, ऐसा कोई काम नहीं। अपराध सर चढ़कर बोल रहा है। राजस्थान अपराध की मंडी बन गया है। आए दिन बलात्कार की घटनाएं, गोलीबाजी की घटनाएं, अपहरण की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। और राजनीतिक तुष्टीकरण के आधार पर राजस्थान का जो सांप्रदायिक माहौल था उसे भी इस सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति के चलते बिगाड़ने के भरसक प्रयास किए हैं। एक नहीं अनेक ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनके लिए सरकार का तुष्टीकरण उत्तरदायी है। इन दोनों की लड़ाई का अगर हम राजस्थान के संदर्भ में चिंतन करते हैं तो बड़ा व्यापक असर दिखाई देता है। अगर हम उसको शेखावाटी के झुंझुनू, सीकर और चूरू 3 जिलों तक सीमित करें तो भी बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है। अगर मैं झुंझुनू में बैठकर राजस्थान की राजनीति की चर्चा करूं और झुंझुनू के विषय को नहीं टच करूं तो झुंझुनू के साथ अन्याय होगा। झुंझुनू की राजनीति में अगर अशोक गहलोत पावर में रहते हैं तो यहां पर सचिन पायलट गुट को डेंट किए जाने की संपूर्ण संभावनाएं सामने दिख रही हैं। हाल की घटनाओं में सचिन पायलट के अग्रेसिव समर्थक बने मंत्री राजेंद्र गुड्ढा पर मुकदमा दर्ज होना उसी श्रृंखला की एक घटना है। झुंझुनू में विजेंद्र ओला के समानांतर एमडी चौकदार को अल्पसंख्यक और मदरसा बोर्ड का पदाधिकारी बनाया जाना पायलट गुट को डेंट करने की घटना है। और ये सारी बातें बता रही हैं कि एक दूसरे के समर्थकों को जहां होगा, जैसे होगा, जिस प्रकार होगा डेंट करेगा। कांग्रेस का आपसी अविश्वास खुलकर सड़क पर है क्योंकि कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व कमजोर है। हाँ, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी में भी गुटबाजी है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की मजबूती के कारण प्रदेश की गुटबाजी पर्दे में है, सड़क पर नहीं आ सकती है। मीडिया कोशिश कर रहा है क्योंकि कांग्रेस सत्ता में है, इसलिए कांग्रेस की गुटबाजी पर चर्चा कम और अशोक गहलोत के विज्ञापन और जो समर्थन है राजनीति का उसके बल पर भाजपा की फूट की चर्चाएं मीडिया ज्यादा कर रहा है। पर वास्तविकता यह है जब तक भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व मजबूत है, राजस्थान की भाजपा की गुटबाजी राजस्थान में भाजपा को डेंट नहीं कर पाएगी। लेकिन कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व आवश्यकता से अधिक कमजोर है, अनिर्णय की स्थिति में है और इन दोनों का उपचार अभी होता दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए पायलट और गहलोत खेमे की लड़ाई राजस्थान में
कांग्रेस को पूरी तरह डेंट करेंगे, भाजपा को पूरी तरह लाभ मिलेगा और शेखावाटी के हर जिले में कांग्रेस कमजोर होगी और भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। आज ही चर्चा होने लगी है कि भाजपा की सरकार आ रही है, तो कर्मचारी तंत्र जो अभी तक कांग्रेस के हाथ से जोड़ो हाथ अभियान में बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है, झंडे बैनर लेकर चल रहा है, नरेगा के मजदूर वहां दिखाई जा रहे हैं, ये सारी बातें गौण होती चली जाएंगी। जो ही चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, भाजपा की सरकार आने का संकेत जाएगा, तो जो कर्मचारी आज कांग्रेस का झंडा लेकर चल रहा है वो आगे होकर भाजपा के लिए काम भी करेगा और भाजपा की सरकार लाने में अपना योगदान भी करेगा। ये वातावरण जनित जो घटनाएं हैं उनका विश्लेषण करें तो हमें मोटा मोटी समझ में आता है कि कांग्रेस गई और भाजपा आ गई का वातावरण राजस्थान में बन रहा है।